नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामले बढ़े, रिकवरी में भी तेजी। राज्य में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 9 करोड़ के पार और प्रदेश में 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के एसपी बदले। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बाद में इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर नेताजी की भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। इस प्रतिमा की स्थापना नेताजी की 125वीं जयंती और वर्ष भर चलने वाले समारोह के अंतर्गत की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री साल 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह के दौरान कुल 7 पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्र ने आपदा प्रबंधन क्षेत्र में व्यक्ति और संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसके तहत एक संस्थान को 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र तथा व्यक्ति को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने नेताजी की जयंती पर हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए युवाओं को उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। श्री मिश्र ने कहा है कि नेताजी को एक महान देशभक्त के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। फिल्म प्रभाग आज नेताजी के जीवन पर 2 वृत्त चित्रों का प्रदर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री इस साल के विजेताओं को ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए डिजिटल प्रमाण पत्र देंगे। पिछले साल के विजेताओं को भी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिन्हें कोविड स्थिति के कारण सर्टिफिकेट नहीं दिए जा सके थे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बच्चे अपने माता पिता और संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट के साथ अपने जिला मुख्यालयों से आयोजन में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में होगी। ये परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन मरीज रिकवर भी तेजी से हो रहे हैं। कल संक्रमण के 14,829 नए मामले सामने आए। 10,366 मरीज स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 89,233 हो गई है। कल सबसे ज्यादा 3,988 मरीज जयपुर जिले में मिले। अलवर में 1,222, जोधपुर में 1,144, उदयपुर में 767,
अजमेर में 655, भरतपुर में 615, पाली में 585, कोटा में 527, चित्तौड़गढ़ में 488, सीकर में 454, भीलवाड़ा में 428, डूंगरपुर में 389, हनुमानगढ़ में 311, राजसमंद में 308, बाड़मेर में 303, बीकानेर में 252, श्रीगंगानगर में 222, टोंक में 220 और शेष जिलों में 200 से कम मामले सामने आए। राज्य में कल इस बीमारी से 17 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें जोधपुर में 5, जयपुर में 3, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, चूरू, कोटा, नागौर, सीकर और उदयपुर में एक एक रोगी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। देश में अब तक 161 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 61,62,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में अब तक 9 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है। 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा को पहला और 3 करोड़ 85 लाख से ज्यादा को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 27,54,000 से अधिक किशोरों को पहला टीका लगाया गया है। राज्य में पशुपालन विभाग की ओर से कल से उष्ट्र कल्याण शिविरों की शुरुआत हुई। विभागीय चिकित्सा टीमों ने रेबारियों के डेरों में पहुंचकर ऊँटों का परीक्षण कर उपचार किया। ये शिविर 26 फरवरी तक हर शनिवार को पशु चिकित्सा संस्थानों और उष्ट्र बाहुल्य क्षेत्रों में आयोजित होंगे। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि उष्ट्र पशुपालकों को जागरूक करने के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के आयोजन के लिए आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकार ने 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें कई जिलों के एसपी को भी बदला गया है। नवज्योति गोगोई को जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। पी रामजी जोधपुर रेंज के नए आईजी होंगे। बीकानेर रेंज में ओम प्रकाश प्रथम को आईजी बनाया गया है। प्रीति जैन को चित्तौड़गढ़, अजय सिंह को हनुमानगढ़, डॉक्टर रामेश्वर सिंह को भरतपुर, भंवर सिंह नाथावत को जैसलमेर, राममूर्ति जोशी को नागौर, दिगंत आनंद को चूरू, शांतनु कुमार सिंह को भिवाड़ी और मनीष त्रिपाठी को टोंक का एसपी बनाया गया है। इनमें प्रफुल्ल कुमार को जयपुर में पुलिस महानिरीक्षक एटीएस के पद पर भी लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 85वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर लोगों के सुझाव मांगे हैं, जिन्हें कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। प्रदेश में 2 दिन तक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर मावठ के बाद न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान बढ़कर 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 12 जिले में सुबह से बादल छाए हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां गलन बढ़ने से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। उधर भरतपुर जिले में भी आज ठंड का असर कम हुआ है। अलवर में कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज सुबह तक कई स्थानों पर जारी रहा। मौसम विभाग ने आज जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। शेष सभी स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रिकवरी भी तेजी से हो रही है। राज्य में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 9 करोड़ के पार हो गया है। और प्रदेश में 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के एसपी बदले हैं।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।